हमारे पास कॉम्प्लिकेशन, उसका नाम है वेरिकोसील। वेरिकोसील हमारे पास क्या है कि डायलेशन हो गई है हमारे पास किसकी, वेन्स की, ऑफ टेस्टिस, TES। स्पेशली हमारे पास कौन सी वेन है जिसे हम कहते हैं पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन्स, ठीक है, उनकी वहाँ पे डायलेशन हो गई है, ये हमारे पास की डेफिनेशन है, ठीक है। एज अ रिजल्ट पेशेंट हमारे पास कैसे क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा, पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है, डायलेशन हुई है तो हमारे पास वहाँ पे स्वेलिंग है उसके साथ प्रेजेंट करेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर कि वहाँ पे हमारे पास जो है बैग ऑफ वॉर्म इस तरह से फील होगा, वॉर्म का एक बैग फील होगा आपको, जो ये शो करेगा कि वेरिकोसील है, मतलब वेन्स की डायलेशन हुई है। उसके अलावा ये जो हमारे पास स्वेलिंग है, सक्रोटल स्वेलिंग है, ये इंक्रीज होगी जब पेशेंट जो है वो स्टैंड करेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर है, मोस्टली एक साथ प्रेजेंट करेगा और मोस्टली हमारे पास पेशेंट को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिनेरियो में भी ये आएगा कि बैग ऑफ वॉर्म लाइक अपीयरेंस आ रही है हमारे पास सक्रोटम के ऊपर। कॉज हमारे पास इसके अंदर क्या हो सकते हैं, कोई नॉर्मली हमें पता है कि हमारे पास जो है वो राइट और जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन्स हैं, जो राइट वाली टेस्टिकुलर वेन है वो तो सीधी हमारे पास जो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन कर जाती है, इस वजह से ये वेरिकोसील से लेस अफेक्टेड होती है, ठीक है। जो हमारे पास जो लेफ्ट वाली टेस्टिकुलर वेन है वो पहले हमारे पास जाती है लेफ्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन करती है, रीनल से हमारे पास जो है देन इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन करती है। अब अगर हमारे पास रीनल वेन के अंदर ड्रेन करवा रही है पहले, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ट्यूमर आ गया किडनी से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास अब ट्यूमर आ गया, उसने ऑब्स्ट्रक्शन करवा दिया, कंप्लीट ड्रेनेज नहीं हुई है, तो पीछे हमारे पास जो है वेन्स की डायलेशन हो गई, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। दूसरा हमारे पास जो है एक और कंडीशन आ सकती है कि जो एओर्टा है उसने हमारे पास कंप्रेस करवा दिया है, ठीक है, वहाँ पे, तो ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज आ सकती है जो कि हमारे पास जो वेरिकोसील करवाती है ये, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमने इसके अंदर क्या करवाना होता है, वेरियस हमारे पास ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे कि जो पेशेंट को पेन है उसको हम ठीक करवा सकें, एनसिड्स दे दिए कि उसको जो स्वेलिंग है वो सबसाइड हो सके। उसके अलावा वेरियस सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे कि हमारे पास पहला हम देख लेते हैं, सब कहते हैं माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी, COCELECTOM, ये हमारे पास जो है गोल्ड स्टैंड है। और इसमें हम लोग क्या करवाते हैं कि लाइगेशन करवा देते हैं जो डायलेटिंग वेन्स होती हैं उनकी, लाइगेशन हमने करवानी है किसकी, डायलेटिंग वेन्स की। लेकिन आर्टरीज वगैरह और इर्द गिर्द की जो हमारे पास दूसरे स्ट्रक्चर है उनको बिल्कुल भी हमने नहीं छेड़ना और उनको हमने वैसे रहने देना है। अच्छा, एक ये हो गया हमारे पास माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी। एक और भी दूसरा सर्जिकल प्रोसीजर भी हम करवाते हैं, हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी। इसमें हम मोस्टली क्या करवा रहे होते हैं कि क्लिप करवा देते हैं या कोगुलेट करवा देते हैं जो हमारे पास गोनेडल वेन्स हैं एट इंटरनल रिंग के ऊपर, ऑफ गोनेडल वेन्स एट इंटरनल रिंग। इसके अलावा ये एक और सर्जिकल प्रोसीजर भी हम लोग करवा सकते हैं, या फिर हमारे पास हम कहेंगे मोस्टली रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है सर्जिकल की बजाय, जिसे हम कहते हैं प्रीकुटेनियस परकुटेनियस एम्बोलाइजेशन, परकुटेनियस एम्बोलाइजेशन। ये हमारे पास डिफरेंट इसके ट्रीटमेंट के चॉइसेस हैं कि पहले तो आपने जो है वो इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हमारे पास पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ठीक कराने के, फर्स्ट ऑफ ऑल पेन सबसाइड हो, स्वेलिंग सबसाइड हो। उसके अलावा माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी है कि जो डायलेटिंग वेन्स है लाइगेट करवा दी, या फिर हमने वहाँ पे कोई क्लिप या कोगुलेट हमने करवा दी जो गोनेडल वेन्स है उनको, या फिर हमने परकुटेनियस एम्बोलाइजेशन है जो कि हमारे पास मोस्टली क्या है, रेडियोलॉजिकल जो है वो टेक्निक है। उसके अलावा हमारे पास अगर वेरिकोसील जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा तो इसकी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि रिकरेंस होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि ये कन्वर्ट कर सकता है हाइड्रोसील के अंदर भी, अगर हमारे पास जो है वो लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व हो जाए तो, ठीक है, इफ़ लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है कॉम्प्लिकेशन, इसकी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, एट्रोफी। उसके अलावा पेशेंट जो है वो इनफर्टाइल हो सकता है।
क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेंस जो है वो उनकी डायलेशन हो चुकी है, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पा रही है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ड्यू टू द बैकअप ऑफ द ब्लड सेक्रोटल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और सेक्रोटल टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर होती है। जैसे वो टेम्परेचर हमारे पास जब वो ज़्यादा हुआ है तो एज अ रिजल्ट स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगी और पेशेंट जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसकी सारी क्या आ जाती है कॉम्प्लिकेशन। ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं कि हमने क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट चॉइस देख सकते हैं। कॉजेज हमारे पास क्या है, या तो फिर लेफ्ट साइड पे हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है कि लेफ्ट रीनल वेन के अंदर वो पहले ड्रेन करता है, फिर इन्फीरियर वेना कावा के अंदर जाता है। तो ड्यू टू एनी ट्यूमर किडनी के किसी अंडरलाइंग पैथोलॉजी की वजह से वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज करवा सकता है वेरिकोसील का। क्लिनिकल फीचर्स ये हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करवा सकता है, और मोस्टली है क्या डायलेशन ऑफ वेन, मोस्टली जो पेनिफॉर्म प्लेक्स ऑफ वेन्स है उनकी डायलेशन है।